Obstetrics, let's continue the रेडियोलॉजी इंटीग्रेशन। तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले थे। तो मैटरनल स्ट्रेस अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या फिर यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी से होता है तो फीटस ज़्यादा ब्लड ब्रेन को दे देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड सेरेब्रल डॉपलर में फिर हमको और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में अलग अलग इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। तो उसकी वजह से फीटल स्टेटस हमको पता चल जाता है। सेरेब्रल डॉपलर में हमको रेजिस्टेंस कम मिलेगा एंड अम्बिलिकल आर्टरी में डॉपलर में रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि अम्बिलिकल आर्टरी जो है इनोवेट नहीं होती है जैसे कि सिस्टमिक आर्टरीज इनोवेट होती हैं, ऐसी कोई नर्व से इनोवेट नहीं होती है। सो ये अंडर कंट्रोल ऑफ वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं। एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है कि वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस का अमाउंट बढ़ जाता है। इसकी वजह से अम्बिलिकल आर्टरी का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसलिए अम्बिलिकल आर्टरी जो डॉपलर रहता है उसमें वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है एज़ कम्पेयर टू मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर। तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हुआ। देन थर्ड है कि ब्लड फ्लो जो है ना ब्लड वेसल में वो कैसा रहता है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है सिस्टोल के टाइम पे तो उस समय तो एक्टिवली फ्लो होता है ब्लड फ्लो एंड डायस्टोल के टाइम पे क्या होता है कि पैसिवली ब्लड फ्लो करता है। तो इसीलिए जो ब्लड वेसल में रेजिस्टेंस है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले तब करता है जब सिस्टोल हो रहा होता है, सॉरी डायस्टोल जब हो रहा होता है। बाकी सिस्टोल के टाइम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ब्लड वेसल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो इसलिए डायस्टोल के टाइम पे ही कम फ्लो करता है, सिस्टोल पे तो वैसे ही फ्लो करेगा, सेम रहेगा। इसलिए जो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर का है उसमें क्या दिखता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मली इन प्रेगनेंसी में तो प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है तो ब्लड वेजल्स रेजिस्टेंस कम होता है ना, तो ब्लड वेजल्स रेजिस्टेंस कम हुआ क्योंकि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है प्रोजेस्टेरॉन। नाउ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है इसीलिए डायस्टोल में एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस और सिस्टोल के टाइम पे वो सेम रहता है क्योंकि सिस्टोल के टाइम पे तो रेजिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस कंडीशन में सिस्टोल और डायस्टोल का जो रेशियो है ना वो लेस डिक्रीज होता जाता है एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वाली फीमेल रहती है उसमें क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि लेस ब्लड जाता है प्लेसेंटा में और हाई वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस रहते हैं और मैक्सिमम ब्लड इसलिए ब्रेन में जाता है फिर एंड अम्बिलिकल आर्टरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ब्लड फ्लो जो ड्यूरिंग डायस्टोल है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए। तो एच डी रेशियो जो है सिस्टोल डायस्टोल रेशियो वो बढ़ जाता है क्योंकि सिस्टोल वाला बढ़ रहा है, डायस्टोल वाला कम हो गया है। तो अगर ये ग्रेटर दैन या इक्वल टू 3 जाता है ना तो या तो 28 वीक्स में या उससे ज़्यादा में, तो ये इंडिकेट करता है एडवर्स आउटकम को। तो एडवर्स आउटकम में क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो हो क्योंकि अम्बिलिकल आर्टरी का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है तो रिवर्स्ड एंड डायस्टोलिक फ्लो भी हो सकता है जब अम्बिलिकल आर्टरी का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया है। तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसका, वेव फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखता है एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो में। और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू द 33 एंड 34 वीक्स, 33 टू 34 वीक्स टर्मिनेशन कर देते हैं। लेकिन अगर लेस देन 33 वीक्स है प्रेगनेंसी का तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन को कंसिडर करते हैं और अगर हॉस्पिटलाइज हो गई है पेशेंट तो एनएसटी वंस या ट्वाइस डेली देते हैं। देन अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर से चेक करते हैं 2 से 3 बार एक हफ्ते में एंड फीटल ग्रोथ को यूएसजी से चेक करते हैं हर 3 हफ्ते में। नाउ सेकेंड कंडीशन अगर रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो हो गया है तो वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे डायग्राम में है। एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं इसके केस में भी 30 टू 32 वीक्स में। लेकिन अगर प्रेगनेंसी लेस देन 30 टू 32 वीक्स की है तो सेम मैनेजमेंट करेंगे जैसे एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो का किया था हमने, और इसमें कंपलसरी रहता है हॉस्पिटलाइजेशन।
अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर का यूज़ क्या होता है? फीटल सर्वेलेंस में यूज़ होता है ये, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में, या सेकेंड फीटल सर्वेलेंस अगर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के केस में करना है। देन थर्ड, अगर फीटल सर्वेलेंस करना है डिसकॉर्डेंट ग्रोथ ऑफ ट्विंस में, या फिर फोर्थ फीटल सर्वेलेंस करने के लिए इनका केस ऑफ ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब फीटल सर्वेलेंस अगर करना है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में, तो फिर हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर को यूज़ करते हैं। और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर यूज़ होता है, तो PIH या प्री एक्लेम्पशिया बोल सकते हैं। तो इसका इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक तो परसिस्टेंस होता है डायस्टोलिक नॉच का, अगर ग्रेटर दैन या इक्वल टू 22 to 24 वीक्स है तो ये इंडिकेट करता है PIH को। सेकेंड, अगर पल्सेटिंग इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और ये ग्रेटर दैन या इक्वल टू 95 परसेंटाइल है, तो वो भी PIH को इंडिकेट करता है। देन सीवियर PIH को कैसे मेज़र करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन को, तो ये रूटीनली तो नहीं किया जाता है, और रिसेंटली यूट्राइन आर्टरी डॉपलर किया जाता है इसके लिए 11 to 13 वीक्स में किया जाता है ये प्री एक्लेम्पशिया के प्रिडिक्शन के लिए। नाउ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर का क्या यूज़ होता है? ये तो फीटल अनीमिया को असेस करने के लिए यूज़ होता है। तो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी जो होती है ना मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है फीटल हीमोग्लोबिन की। तो फीटल हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा होगा, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो इसका यूज़ क्या होता है? RH आइसो इम्यूनाइज्ड एनीमिया में। तो अगर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की ग्रेटर या इक्वल टू 1.5 MOM है, MOM मतलब क्या? मल्टीपल्स ऑफ द मीडियन। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1.5 MOM अगर है तो सिवियर अनीमिया को ये इंडिकेट करता है। देन पॉलीसाइथीमिया के लिए क्या वैल्यू रहती है? पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी की लेस देन 0.8 MOM। सो एक केस अगर ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस का होता है, तो एक ट्विन में जो उसकी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1.5 MOM आएगी, दैट इज़ अनीमिया को इंडिकेट करेगा। एंड अदर ट्विन में वो वैल्यू लेस देन 0.8 MOM आएगी, वो पॉलीसाइथीमिया को इंडिकेट करेगा। तो ये था ऑप्स रेडियो इंटीग्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।